मुझे देखो मेरे पीछे आओ, मेरे जैसे बनो। अब्दुल बहा, अब्दुल बहा। नमस्कार प्रिय दोस्तों, जैसा कि हम अब्दुल बहा की कहानियों को इस दौरान सुन रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब्दुल बहा के जीवन को जानना, इस युग में उस हस्ती को जानना है जहां से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब्दुल बहा की जीवन से संबंधित अगली कहानी सुने। कहानी का नाम है बोलती तस्वीर। ये उस समय की बात है जब अब्दुल बहा लंदन में प्रवास कर रहे थे और जिस घर में वो रुके थे वहाँ पे चूँकि आने वालों का, मिलने वालों का तांता लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन अचानक दरवाजे पर आहट हुई और एक व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था कि क्या घर में मकान मालकिन है, घर में मकान मालकिन है। तो जो उस घर की स्वामिनी थी आई, बोलिए क्या बात है। वो व्यक्ति बहुत बदहवास सा, भिखारी जैसा लग रहा था, बहुत गरीब, फटेहाल। तो महिला ने उसकी दयनीय दशा को देखते हुए बोला कि आप अंदर आ जाइए और आप थोड़ा जलपान ग्रहण करें, उसके बाद आप बता सकते हैं। उसने बोला मैं 30 मील से पैदल चल के ऐसे ही नहीं आया हूँ, क्या अब्दुल बहा यहीं रहते हैं? महिला ने कहा हाँ। उस व्यक्ति ने कहा क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उस महिला ने कहा कि हाँ आप मिल सकते हैं। उन्हें जलपान वगैरह कराया, थोड़ा विश्राम करने के लिए कहा। उसके बाद अब्दुल बहा के पास उस व्यक्ति को ले गई और अब्दुल बहा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस व्यक्ति को ऐसा एहसास हुआ जैसे अब्दुल बहा किसी बहुत ही घनिष्ठ मित्र की स्वयं प्रतीक्षा कर रहे हों। और जिस तरह से अब्दुल बहा उस व्यक्ति से मिले, उसका स्वागत किया, बोला कि आइए आइए, आपका स्वागत है, खुश रहिए खुश रहिए। और उसके हाथ पकड़ के बैठाया, उसको सांत्वना दी और फिर पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने, ऐसा नहीं कि मैं आज जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। मेरे पिताजी एक उपदेशक थे और मैं बहुत अच्छे स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की है और बहुत अच्छा कार्य मैं कर रहा था, लेकिन ये बदनसीबी है कि आज मैं इस हालत में आ गया हूँ। मेरे पास ना रहने को घर है, ना नौकरी है और मैं ऐसे ही टेम्स नदी के किनारे सो जाता हूँ। इतना परेशान हो गया हूँ मैं कि मैंने अपने जीवन का अंत कर लेने का निर्णय ले लिया था एक दिन। और ये सोचते हुए मैं चला जा रहा था कि अब ये मेरा अंतिम समय है इस धरती पर। और अचानक मेरी नज़र एक अखबार की दुकान पर पड़ी। एक न्यूज़पेपर वहाँ पे रखा हुआ था और उसमें जो तस्वीर छपी हुई थी उसने मेरे हृदय को आकर्षित कर लिया और मेरे जैसे कदम ठिठक गए। मैं वहीं जम गया और उस तस्वीर को देखता रहा और ऐसा लग रहा था कि जैसे तस्वीर मुझसे कुछ आह्वान कर रही है। मैंने वो अखबार लिया और उसमें सारी जानकारी पढ़ी तो पता चला कि आप इस घर में निवास कर रहे हैं। और उस तस्वीर ने ऐसा लगा कि वो तस्वीर मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाह रही है। मैं अपने को रोक नहीं सका और 30 मील पैदल चलकर मैं आपसे मिलने आया। मुझे लगा कि मेरे जीवन को आपकी तलाश है। अब्दुल बहा ने उसको बहुत प्रेम पूर्वक बैठाया और बोला कि हमें अपने अपमान और गरीबी की अवस्था में भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें आध्यात्मिकता की खोज करनी चाहिए और इसी तरह हम इस धरती पर अपने जीवन को, इस धरती पर रहते हुए भी हम आध्यात्मिक लोक में वास कर सकते हैं।
और अब्दुल बहा ने और भी उसको सांत्वना भरे शब्द कहे और इससे वो व्यक्ति बहुत ही प्रेरित प्रभावित हुआ। ऐसा लगा उसे जैसे उसके जीवन में नवजीवन का संचार हो गया और वो बहुत उत्साह से उठा और फिर पूछा कि अब कहाँ जा रहे हैं। बोला कि मैं खेतों में जा रहा हूँ, वहाँ काम करके मैं अपनी जीविका चलाऊँगा, पैसे मैं एकत्रित करके फिर थोड़ी सी ज़मीन लूँगा, उसमें झोपड़ी बना के मैं रहूँगा। लेकिन अब मैं अपने उस अंतिम निर्णय को त्याग चुका हूँ और अपने जीवन को मैं फिर से स्थापित करूँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अब्दुल बहा इस तरह से, अब्दुल बहा की तस्वीर भी लोगों को कुछ न कुछ बताती थी, अपनी तरफ आकर्षित करते थे। एक दो लाइन मैंने अब्दुल बहा के लिए गीत लिखे हैं। प्रभु धर्म की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, जीवन भर तूने क्या क्या ना सहा। अब्दुल बहा, अब्दुल बहा। लोगों को तूने खुशियाँ सदा दी, अपने लिए कभी कुछ ना चाहा। अब्दुल बहा, अब्दुल बहा।